हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ था ट्रायंगल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 से शुरू करेंगे। एंड पिछली वाली वीडियोस में हमने इसके थ्योरम्स और 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। एंड जिसने अभी तक वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो 6.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल है BC के, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो यहाँ पे दे रखा है DE पैरेलल है BC के और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में EC निकालना है। ऐसी सेम इसमें भी DE पैरेलल है BC के और इसमें हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने BPT थ्योरम में पढ़ा था, जब भी कोई लाइन पैरेलल हो किसी एक साइड के ट्रायंगल से तो उसकी अदर टू साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, गिवन क्या है, DE पैरेलल है BC के, तो क्या होगा, इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। AD ओवर में DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE ओवर में EC। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। AD की क्या है 1.5, DB है हमारे पास 3, AE है 1 और EC हमें कैलकुलेट करना है। तो EC यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में EC इक्वल्स टू 1 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से EC कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही अब इसमें दे रखा है DE पैरेलल है BC के, अब हमें इसमें AD की वैल्यू निकालनी है। सेम ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें किया था, प्रोपोर्शनल रख देंगे साइड्स को और इक्वल में रख देंगे, तो यहाँ से AD की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट DE पैरेलल है BC के, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, AD ओवर में DB इक्वल्स टू AE ओवर में EC। AD हमें कैलकुलेट करना है, DB हमारे पास है 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4। AD हमें निकालना है 1.8, ये इधर चला जाएगा 7.2 ओवर में 5.4, कैंसिल कर देंगे। ये 3 पे क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 3 और ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, 2.4। तो AD कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। So now we will do second question. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. अब हमें इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, हमें पहले फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या क्या बोला फिगर के लिए, E and F are points on the sides PQ and PR. E और F जो है पॉइंट्स है कौन कौन सी साइड पे, PQ और PR पे, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे एक PQR। PQR। अब क्वेश्चन में हमें बोला E एंड F जो है पॉइंट्स है PQ और PR पे, तो PQ पे कौन सा पॉइंट है, E, और PR पे कौन सा पॉइंट है, F। तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगी। अब हमें बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हमें ये प्रूव करना है कि EF जो है पैरेलल है QR के। तो अब हमें साइड्स गिवन है, PE गिवन है, EQ गिवन है, PF गिवन है और ER गिवन है। तो हमने ये BPT की कन्वर्स में पढ़ा था, अगर हमारे प्रोपोर्शनल जो है इक्वल आ जाता है तो साइड्स क्या हो जाती है, एक दूसरे में पैरेलल हो जाती है। तो हमें इनका प्रोपोर्शनल इक्वल लाना पड़ेगा इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे PE ओवर में EQ इक्वल्स टू PF ओवर में FR। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। PE गिवन है 3.9, EQ गिवन है 3, PF हमारे पास है 3.6 और ये है 2.4। तो ये आ जाएगा 1.3, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर सिंस
यहाँ पे पी ई ओवर में ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ ओवर में एफ आर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। सो अब हमें सेकेंड पार्ट के स्टेटमेंट में गिवन है पी ई गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ है 9 सेंटीमीटर। इसमें भी वैसे ही साइड्स को प्रोपोर्शनल में रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो क्या आ जाएगा, पी ई ओवर में क्यू ई इक्वल्स टू पी एफ ओवर में आर एफ। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 4 ओवर में 4.5 इक्वल्स टू 8 ओवर में 9। ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 40 ओवर में 45 इक्वल्स टू 8 ओवर में 9। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ओवर में 9 इक्वल्स टू 8 ओवर में 9। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं डी ई जो है पैरेलल है, सॉरी डी ई नहीं, ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर की बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। नाउ अब हमें थर्ड पार्ट के स्टेटमेंट में गिवन है पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ गिवन है 0.36 सेंटीमीटर। तो अब हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है, मतलब हमें इस पूरी लाइन की वैल्यू गिवन है, और पी आर इस पूरी लाइन की वैल्यू गिवन है, और पी ई मतलब इतने पार्ट की वैल्यू गिवन है, और पी एफ की वैल्यू गिवन है। तो हम जब हम रेशियो निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, पी ई ओवर में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ ओवर में एफ आर। तो अब हमें इन दोनों पार्ट्स की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हम उसके रेशियो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पी आर हमें पता है कितना गिवन है, 2.56, और पी एफ हमारे पास है 0.36। तो अगर हम पी आर में से पी एफ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एफ आर आ जाएगा। एफ आर किसके इक्वल होगा, पी आर माइनस पी एफ। पी आर है हमारे पास 2.56 माइनस 0.36, तो ये कितना आ गया, 2.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ से ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू माइनस पी ई। पी क्यू है 1.28 माइनस, और पी ई है 0.18, 0.11। तो ई क्यू हमारी क्या आ गया, 1.1 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, पी ई ओवर में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ ओवर में एफ आर। तो पी ई की वैल्यू है 0.18, ई क्यू हमारे पास आया 1.1, पी एफ है हमारे पास 0.36, और एफ आर है 2.2। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट्स हटाएं तो इसके 2 पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे, 18 ओवर में 1.1 इंटू 100, और अगर इसका पॉइंट हटाए 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 36 ओवर में 100 इंटू 22, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 18 ओवर में 110 इक्वल्स टू 36 ओवर में 220। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 18 ओवर में 110, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ से हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, ई एफ जो है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। सो नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर 6.18 इफ एल एम जो है पैरेलल है सी बी के एंड एल एन जो है पैरेलल है सी डी के, प्रूव दैट ए एम ओवर में ए बी इक्वल्स टू ए एन ओवर में ए डी। तो पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। एल एम जो है पैरेलल है सी बी के, मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, सी बी के।
एल एन जो है पैरेलल है सी डी के, एल एन जो है पैरेलल है सी डी के। तो हमें प्रूव क्या क्या करना है, ए एम ओवर में ए बी इक्वल्स टू ए एन ओवर में ए डी। तो अब अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो हमारे इस फिगर में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ए बी सी एंड ए डी सी। तो हम अलग अलग ट्रायंगल्स को लेंगे प्रूव करने के लिए। पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर एल एम जो है पैरेलल है सी बी के, तो हम कह सकते हैं इसकी जो साइड्स है प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या बीपीटी थ्योरम से ए एम ओवर में एम बी किसके इक्वल होगा, ए एल ओवर में एल सी के। ए एम ओवर में एम बी इक्वल्स टू ए एल ओवर में एल सी, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, एल एम जो है पैरेलल है सी बी के। यहाँ पे लिख देंगे बाय बीपीटी। तो हमने बीपीटी में ये भी पढ़ा था, ये तो हमारे इक्वल्स होते ही हैं, पर इसके अलावा एक और चीज़ हमारी इक्वल होती है, ए एम ओवर में ए बी किसके इक्वल होता है, ए एल ओवर में ए सी के। ए एम ओवर में ए बी इक्वल होता है ए एल ओवर में ए सी के। तो अब अगर हम प्रूफ देखें कि हमें क्या करना है, तो हमें क्या चाहिए, ए एम ओवर में ए बी, तो हम ये वाली फिगर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट बन गई इक्वेशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे दूसरे ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब हमें क्या लेना है, ऐसी ए एम ओवर में ए बी करा है जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन ओवर में ए डी किसके इक्वल होगा, ए एल ओवर में ए सी के। सेकेंड इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, एल एन जो है पैरेलल है सी डी के। अब हम दोनों 1 and 2 से करें, फ्रॉम 1 and 2। अगर ए एम ओवर में ए एल ओवर में ए सी के इक्वल है, ऐसी ए एन ओवर में ए डी किसके इक्वल है, ए एल ओवर में ए सी। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे 1 and 2 इक्वेशन से। ए एम ओवर में ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन ओवर में ए डी के। तो हमें यही प्रूफ करना था, हेंस proved। So that's all about today's lecture। आज हमने इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है, और आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I see you walking